आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होता है, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, कहाँ से ये आया? देखो, आकाशिक जो है, आप इसको पुराना मत मानो और ये नया भी नहीं है। ये हमेशा से रहा है, ये अनंत है, क्योंकि जब तक ब्रह्मांड है, आकाश है, नॉलेज और वाइब्रेशन एग्जिस्ट करती है। तो ये गाइड्स कौन होते हैं, लाइक आपके एंजल्स जो आपकी मदद करते हैं? एंजेलिक रेल्म तो अपने आप में एक बहुत ही दिव्य प्रकाश वाली बात है, पर अगर मैं एंजल्स के बारे में बोलूं तो एंजल मतलब एक तरीके की ऐसी शक्ति जो आपको एक पर्टिकुलर दिशा से दूसरी दिशा ले जाने में सक्षम है। तो मैम, ये जो आप रीडिंग करती हैं तो इसके दौरान जो आपका और आपके क्लाइंट का जो कनेक्शन बनता है तो वो कैसा होता है? सामने वाला क्लाइंट कभी कभी भारी फील कर सकता है, जब डाउनलोड्स आते हैं तो भार फील कर सकता है, उनको रोना आ सकता है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त ज्योति आज वेलकम करती हूँ एक नए एपिसोड के साथ, जिसमें आज हैं जो हमारे गेस्ट। उनके बारे में मैं क्या ही बात करूं, क्योंकि मैं जितना उनके बारे में समझाऊंगी या उनके बारे में बात करना चाहूँगी वो बहुत थोड़ा लगेगा। तो आइए जानते हैं उन्हीं के बारे में। सो वेलकम डॉक्टर उषा भट्ट मैम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छी हूँ एंड आज ये मौका मिल रहा है आपके साथ बातचीत करने का, तो देखिए आज कैसा रहता है। बिल्कुल, प्लेजर इज़ ऑल माइन। आपके बारे में बहुत कुछ जाना है, आप कितनी सारी मोडालिटीज़ में काम करते हैं, अचीवमेंट्स कितने सारे हैं। तो हम अगर बात करना चाहेंगे, अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत थोड़ा रहेगा और शायद मैं कहीं बीच में मिस भी कर जाऊँ। तो मैं आपसे चाहूँगी कि आप थोड़ा अपने बारे में बताएं और अपनी अचीवमेंट के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में हमारे साथ शेयर करें कुछ, कि कैसे आप इस फील्ड में आए, कैसे आपने उस चीज़ को स्टार्ट किया। देखिए, बहुत समय पहले नहीं जाते, पर 2013 तक मुझे नहीं पता था मैं स्पिरिचुअलिटी में कैसे भी जुड़ूंगी। अच्छा। आई कम फ्रॉम अ वेरी रिलीजियस फैमिली। वो इसलिए क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ और ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो रिलीजन बहुत क्लोजली, और वहाँ पर और भी कई प्रथाएं हैं जो बहुत क्लोजली मानी जाती हैं। एग्जैक्टली, आई कैन रिलेट, मैं भी उत्तराखंड से हूँ। ओह गुड। तो बेसिकली ये एक चीज़ रही। दूसरी चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये आ गई कि मैं क्योंकि दिल्ली में ही पली बड़ी, सिर्फ पैदाइश मेरी वहाँ की है, तो बहुत ज़्यादा इन प्रथाओं में मानना और स्पिरिचुअल मैं अपने आप को नहीं बोलूँगी। 2013 में कुछ घटनाएं और कुछ चेंजेस हुए जिनकी वजह से लाइफ एकदम चेंज हो गई। और जब भी मैंने, ये नॉर्मल इंसानी फितरत है, हम किसी भी चीज़ में जब सब अच्छा होता है, करियर चार्ट बहुत बढ़िया जा रहा है, लाइफ में सब बढ़िया जा रहा है, तो आप कभी ऊपर मुड़ के देखते नहीं हो, है ना। हम अपनी ग्रोथ पे फोकस करते हैं, पर सडनली 2013 में कुछ झटके लगे और मैंने भी नॉर्मल लोगों की तरह ऊपर की तरफ देखना शुरू किया। तो ऐसे ही देखते देखते एक दिन एक बोर्ड देखा जिसमें मुझे समझ में आया कि मेडिटेशन के थ्रू आप बहुत हैप्पीनेस और इनर पीस से जुड़ सकते हो। अच्छा। तो अब ठीक है, उस वक़्त मन यही हुआ, और बस एक छोटी सी मेडिटेशन ने मुझे स्पिरिचुअलिटी के वो आयाम टच करने के लिए या शायद उनके बारे में जानने के लिए मजबूर कर दिया। और आज मैं एक साइकिक हीलर, पास्ट लाइफ, क्रिस्टल थेरेपिस्ट और एक टैरो रीडर के नाम से जानी जाती हूँ। जी। ऐसा लोग बोलते हैं कि जब वो मुझसे मिलते हैं और मैं उनकी रीडिंग्स करती हूँ, वो बहुत एक्यूरेट रहती है और उनकी लाइफ के काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस में मैंने उनका साथ दिया। सो मैं एज्यूम करके चलती हूँ कि उन्हें मुझसे फ़ायदा हुआ, और मेरी लाइफ में उनको करते करते, एम्पावर करते करते मैंने खुद को बहुत सशक्त किया है। तो ये ना सिर्फ एज अ हीलर मेरी जर्नी है, पर मेरी अपनी एम्पावरमेंट की जर्नी है। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा लगा, एक पॉजिटिविटी आ रही है अभी से ही। तो ड्यूरिंग द सेशन बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करके। और भी आपका एक कंसेप्ट है आकाशिक रिकॉर्ड्स, तो टू बी फ्रैंक ये मेरे लिए बहुत नया है और आई गेस कि ऑडियंसेस के लिए भी नया होगा। तो आप प्लीज़ इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है। 2000 आप ये कह लो 2020-21 तक मैं पास्ट लाइफ से तो बहुत अच्छे से जुड़ी हुई थी, और पहले से ही समझ में आना लग गया था कि शायद मेरे अंदर वो शक्तियाँ और वो दिव्य दृष्टि है जिसमें मैं किसी को भी टच करती हूँ या उनकी हीलिंग जब करती हूँ तो उनके काफ़ी पास्ट लाइफ के और फैमिली रिलेटेड इमोशनल इश्यूज कुछ रहे हैं तो मुझे समझ में आ जाते थे। अच्छा। ये एक आप दैविक नेमित बोल लीजिए, ब्लेसिंग बोल लीजिए, जो ब्लेसिंग बाय बर्थ। हाँ कह सकते हो, पर ये बाय बर्थ 2013 तक कहाँ थी, आई स्टिल हैव दैट क्वेश्चन इन माइंड। पर चलो ठीक है, फिर भी ये कह लो कि वो चाहते थे कि मैं एक बार जाऊँ,
कुछ चीज़ें ढूंढूं, तो तब तक सब कुछ बंद था, सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां, सारे जो भी मैसेजेस मुझे आज मिलते हैं वो मेरे को तब नहीं मिलते थे। ओनली सिर्फ इतना कि बस ठीक है, मैंने कभी जैसे किसी ने बोला पूजा कर लो, कर ली, जैसे किसी ने बोला ये पढ़ लो, पढ़ लिया। और पढ़ने का बहुत शौक था, तो हर चीज़ में एक ही जवाब मिलता है, आप पढ़ लो। तो कोई बुक मिल गई तो पढ़ लो। सो एंड फॉर्चुनेटली आई ऑलवेज लैंडेड अप ऑन गुड स्टफ। तो मैंने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से लेके जोसेफ मर्फी की कई किताबें पढ़ी, अच्छा। जिससे मेरा आंतरिक और मानसिक काफ़ी विकास हुआ। इसी के चलते मुझे समझ में आया कि पास्ट लाइफ जो मैं अब देख रही हूँ, ये इसके पास्ट लाइफ के इंसिडेंट्स हैं, और हीलिंग में मेरी पावर यहीं से बढ़ी, तो मैं औरों से डिफरेंट यहाँ हो गई। हाँ। तो धीरे धीरे मेरे एसेट्स और पावर्स और वेपन्स मुझे समझ आने शुरू है, ठीक है। और उसी तरीके से सडनली आकाशिक यूँ हुआ दैट आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो, और उसमें आकाशिक के बारे में बात हो रही थी, अच्छा। ठीक है। और एक वापस से एक होता है ना जैसे छोटे बच्चे वाला दिमाग की, अरे ये तो पास्ट लाइफ से कितना मिलता जुलता है, और ये इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ये करने के लिए मैंने सबसे पहले अपने आकाशिक करना शुरू किया, एंड देन आई रियलाइज दैट आपके पास दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। आप चाहे आकाशिक करना चाहो, चाहे पास्ट लाइफ करना चाहो, चाहे आपकी ज़िंदगी का एक पन्ना खोलना हो या पूरी की पूरी किताब, इट्स क्वाइट ईजी एंड पॉसिबल। हम कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है, बट ध्यान और फोकस, मतलब मैं ध्यान और फोकस को अलग अलग इसलिए कह रही हूँ, किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट करना और ध्यान लगाने के लिए आपको अपनी जो इनर सैंक्टम में जाना पड़ता है ना, वो एक चीज़ है, और वो 5 मिनट का काम नहीं है। बट ये आउट ऑफ प्रैक्टिस जब आपने बना लिया, तो आप किसी भी चीज़ पे ध्यान धरोगे और उसकी एनर्जी को चेक करना शुरू करोगे, थोड़ी देर आपको उसके बारे में सब पता चलना शुरू हो जाएगा। तो आप किसी वॉलेट से भी जान सकते हो, किसी की बैंगल से भी जान सकते हो, कोई इंसान बैठा है तो फिर तो सभी कुछ जान सकते हो, जी। क्योंकि हमारी एनर्जी तो साथ में कैरी होती है। तो मैम, आपने अपनी जर्नी के बारे में तो बता दिया कि जैसे आप आए इस आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर, या आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के अंदर आए, लेकिन बेसिकली मैं पहले वापस अपने क्वेश्चन पे जाती हूँ कि ये आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होता है, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, कहाँ से ये आया, कैसे ये प्रोसेस होता है। तो देखो, आकाशिक जो है, आप इसको पुराना मत मानो, और ये नया भी नहीं है, ये हमेशा से रहा है ना, ना पुराना ना नया, ये अनंत है। क्योंकि जब तक ब्रह्मांड है, आकाश है, नॉलेज और वाइब्रेशन एग्जिस्ट करती है एग्जैक्ट। है ना। तो कहाँ से आया, किधर से आया, वो कभी कहीं गया ही नहीं है, वो वही है। तो बेसिकली आपको उस वाइब्रेशन में जाके टैप करना है, और वहाँ किताब खुल गई, सिंपल सी बात है। अब जब है ना इसे किताब खुल गई, तो आकाशिक का मतलब है आकाश। हमने उसको एज अ वेस्टर्न वर्ल्ड में बोला दैट इट इज़ अ आकाशिक रीडिंग, ठीक है। तो ये एक वेस्टर्न वे ऑफ टॉकिंग है या एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब मैं इसको हिंदुस्तानी के तरीके से बोलती हूँ, और वो ये है कि आकाश यानी ब्रह्मांड में सभी तरीके की वाइब्रेशंस कैप्चर हो रही है, और थ्रोट जो है विशुद्धि, क्योंकि मैं एक हीलर भी हूँ, ठीक है। तो विशुद्धि मेरा एकमात्र एंटेना है जो उस आकाश से मुझे जाके जोड़ता है, ठीक है। अब एवरीबडी कैरीज दैट एनर्जी, सबके पास विशुद्धि है। तो अब क्या होता है कि हम लोग उसका पूरा डेटा यहाँ से प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि उसकी ध्वनि, उसकी वाइब्रेशन, उसकी एनर्जी मुझे उसके ऑरा से भी मिल रही है, और जब वो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो जिस या कोई वस्तु मेरे पास उनकी है, उसके थ्रू भी मुझे उसके बारे में डिटेल्स मिल रही हैं। अच्छा। तो ये हो गया आकाशिक का माध्यम, इंस्ट्रूमेंट, है ना। अब इससे प्रश्न क्या है, इस पर डिपेंड करता है उत्तर क्या रहने वाला है। तो मतलब अब आप यहाँ से किसी भी इंसान के पास्ट के बारे में जानना चाह रहे हो या फ्यूचर के बारे में जानना चाह रहे हो, उसके हिसाब से मैं आपको डिटेल्स निकाल कर दे सकती हूँ। तो ये एक तरीके की टेक्निक है, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन अगर कोई कहे कि ये टेक्निक के बगैर भी मैं करना चाहूँ, है ना, तो मैं तो एक सिस्टमैटिक वे में जिस चीज़ को मुझे हील करना है उसके आंसर्स निकालने जाऊंगी। Exactly. पर जैसे आप भी अगर ध्यान धरकर कुछ दिनों की प्रैक्टिस से मैं कौन हूँ जानना चाहोगी,
तो अपने कुछ किताब के पन्ने तो खोल ही पाओगे। लाइक जैसे अभी आपने बताया कि वॉलेट से, बैंगल से भी पता लगा सकते हैं, तो ऐसे और भी क्या क्या चीज़ें होती है जिनसे हम किसी एक के बारे में बता सकते हैं या आप पता लगा सकते हैं, या कोई ऐसा रियल लाइफ एग्जाम्पल हो आपके पास? आपके कितने सारे क्लाइंट्स रहे हैं बिकॉज। आपके इस प्रश्न में मेरी साइकिक टेक्निक्स के कई राज छुपे हैं, अच्छा। पहली बात। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि टेक्निक्स हैं, पर उसके साथ साथ में कुछ दैविक शक्तियाँ और आपको ब्लेसिंग मिली होती है। तो कुछ लोग पढ़ सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी पढ़ पाएंगे, है ना। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ऑरा रीडिंग थोड़ा सा टेक्निक वाला काम है, एग्जैक्टली। ठीक है, जो जो इसको पढ़ पाएगा। लेकिन अगर किसी बैंगल से एनर्जी निकालनी है, मतलब उसको पढ़ के उसके बारे में जानना है, ये आपको ब्लेसिंग के थ्रू मिलेगा, अच्छा। ठीक है, ये ब्लेसिंग के थ्रू मिलेगा। आप किसी के घर के चावल देख के बता पाओगे, ये ब्लेसिंग के थ्रू है, एग्जैक्टली। ठीक है। मैंने देखे हैं ऐसे। लोग, तो वो ब्लेसिंग के थ्रू है। वो चावल में क्या है, आपके घर के चावल अब किसी को भी दे दो, वो क्या बता देगा आपके बारे में, लेकिन आप निकाल पाओगे। सिंपल बात है, मैं आपको कुछ कौड़ियाँ दूंगी, पकड़ने के लिए दूंगी, वो कौड़ियाँ हाथ में लूँगी, उछालूंगी, उसमें से कुछ डेटा निकाल दूंगी। तो क्या मतलब हुआ इसका कि मेरे पास कोई ब्लेसिंग है, ठीक है। मैं अपने अंदर के किसी भाग के जो मेरे देवता हैं उनसे प्रश्न उत्तर कर रही हूँ, अच्छा। क्या होना चाहिए, ये कौन है, ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेशन, क्लियर ऑर्डिनेंस बोलते हैं इसको, जो मेरे कान में आएगी वो मैं आपको दूंगी। तो यानी मेरा किसी के साथ चैनलिंग चल रहा है और वो मैं आपको दे रही हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं कई अपने ऐसे राज खोल रही हूँ जो कि अगर कोई और करना चाहे तो कर सकता है, पर बात ये है कि आपको उतने लेवल तक वाइब्रेट करना पड़ेगा। यहाँ सारी बात वाइब्रेशन की है, और ये पूरा काम वाइब्रेशन के थ्रू किया जाता है। हाथ पकड़कर, जैसे वॉलेट है, वॉलेट से एनर्जी आ रही है, सिमिलरली अगर आप कुछ भी चीज़ नहीं देते हो, मैं आपका हाथ पकड़ सकती हूँ, अच्छा। तो हाथ पकड़ के करा जा सकता है। तो उससे आपकी बॉडी की जो वाइब्रेशन है, ध्वनि है, उसके थ्रू, टेम्परेचर, उसके थ्रू मैं बता पाऊँगी। उसके थ्रू मैं कई डिजीज़ पता लगा सकती हूँ। आप इमोशनली क्या फील कर रहे हो, क्या नहीं फील करते हो, किस चीज़ से भागते हो, मैं पता लगा सकती हूँ, अच्छा। ठीक है। कई बार हम दोषों का पता लगा लेते हैं, ऐसा होता है। अच्छा। और बाकी कुछ ऐसे हैं जो मिलते हैं जब आप किसी स्पेसिफिक देवी देवता की पूजा करते हो, उनके साथ आपका उन्हें सिद्ध कर लेते हो, एक कनेक्शन बन जाता है। कनेक्शन बन जाता है इन सिंपल वर्ड्स, और सिद्ध कर लेते हो या आपने किए हुए हैं, वो पास्ट लाइफ से आता है, तो वो भी हम देख सकते हैं। तो ये पास्ट लाइफ भी अफेक्ट करती है आपकी? मैं पास्ट लाइफ की देन हूँ। मैंने बताया ना, 2013 तक तो मैं कुछ पढ़ ही नहीं रही थी स्पिरिचुअलिटी के बारे में। मम्मी ने बैठाया, ये पढ़ो, हम हनुमान चालीसा कर रहे हैं, तुम भी बैठो पढ़ो, तो पढ़ ली, मोनोटोनस। आज कितने बच्चे ऐसा करते होंगे, लेकिन उनको उसका मतलब थोड़ी पता है। वो तो जब हम उसका मतलब समझ गए और फिर हनुमान जी से मेरा वो कनेक्शन बन गया, तो आज अगर मैं कोई बात उन्हें बोल रही हूँ एनर्जेटिकली, एग्जैक्टली। ठीक है, और वो मुझे मैसेज दे रहे एनर्जेटिकली, तो पता चल जाता है, और सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि हमारे बीच क्या बात हुई, बिल्कुल ठीक सही। है, ऐसा होता है। अच्छा, तो मैम अभी आपने जैसे साइकिक रीडिंग की बात करी, तो ये साइकिक रीडिंग या साइकिक हीलिंग कह लो, रेकी एंड या आकाशिक रिकॉर्ड्स, तो ये तीनों में क्या डिफरेंस है या तीनों सेम से होते हैं? देखो, रेकी भी एनर्जी है, एक तरीके की ऊर्जा जो आप ही के अंदर है और बाहर ब्रह्मांड में, जैसा मैंने बोला, अवेलेबल है ना, सार्वभौमिक एनर्जी। अब इस एनर्जी को जब मैं एक तीर के जैसे तराशूंगी और डायरेक्ट करूंगी टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, सेंटिमेंट, या मेरा गोल क्या है ना। अगर किसी को वेल्थ चाहिए, एज सिंपल एज दैट, कि मैं जी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पर अगर हम हीलिंग कर रहे हैं या रेकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मतलब क्या होगा, जो बिजनेस का नियम है उसकी एनर्जी को बढ़ाना है, पैसे की एनर्जी को मल्टीप्लाई करना है। तो अब अगर वो किसी प्रोडक्ट में डील करते हैं, उनका बिजनेस किसी प्रोडक्ट का है, सर्विस का है, तो हम उस पर ध्यान रखकर उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, नेचुरली बिजनेस बढ़ेगा, नेचुरली फुटफॉल आएगा तो पैसा आएगा, वरना और मैं पैसा कैसे बढ़ाऊंगी। अगर ऐसे मैं 10-10 की गड्डियों को बढ़ा रही होती तो आज तो मेरे घर में बस पैसा ही पैसा होता।
पैसे के साथ साथ इनकम टैक्स ऑफिसर्स भी ऑफ होते हैं। कोर्स कि इतना पैसा कैसे बढ़ा रही हो। तो ये हो गया हीलिंग, रेकी, और रेकी से जुड़ी कई मोडालिटीज़ है ना जो जो हम करते हैं, जैसे करुणा रेकी मतलब कार्मिक हीलिंग। ओह, ठीक है। उस तरीके से हम कई तरीके के जो उनके पास के बंधन हैं उनको हील करते हैं। यानी आपके कई बिलीफ सिस्टम ऐसे हो सकते हैं, ब्लॉक्स ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर आप बंध गए और आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। या कई लोग होते हैं जिन्हें बहुत गुस्सा आता है, तो जब हम बोलते हैं एंगर मैनेजमेंट, तो उस केस में उसके कई ट्रॉमा कैप्चर्ड हैं, उसकी कई हीन भावनाएं कैप्चर्ड हैं, जिसके वो सोच रहा है कि अब इससे तो बाहर निकला नहीं जाएगा, तो वो सामने वाले पे अपना एग्रेशन और गुस्सा उतार रहा है कि तुम बदल दो अगर मैं नहीं बदल पा रहा। पर जब तक मैं खुद को नहीं बदल पा रही तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो ये जितनी भी मोडालिटीज़ हैं, ये सारी का एम है हील करना, और उसको उस कंपार्टमेंट से जिसमें वो ब्रैकेट में बंद हो गया है, उस ब्रैकेटेड कंपार्टमेंट से बाहर लेके आना है। तो अब इसमें चाहे मैं क्रिस्टल थेरेपी का इस्तेमाल करूं, यानी मैंने क्रिस्टल्स की ऊर्जा को बढ़ाया, रेकी ऊर्जा को साथ में मिक्स किया, ठीक है, और अपने ध्यान और फोकस से एक तरीके की ऐसी चार दीवारी से उसको बाहर निकालने की एनर्जी बना दी, तो जिससे कि उसका ऑरा जो है, जो काम आप ये कह लो कि वो 1x पर है, शायद 2 साल में ना कर पाए, धीरे धीरे कर पाए। तो अब मेरी एनर्जी और क्रिस्टल की एनर्जी और मेरी मैग्नीफाइड जो विजन है और जो हम एनर्जी वहाँ लगा रहे हैं, उससे अब उसकी ऊर्जा को मोटिवेशन मिलेगी। तो क्या हो गया, 1+1 है ना, साथ में दोस्ती में काम कर रहे हैं, और 10x उसकी एनर्जी बढ़ गई। तो जो काम वो 2 साल में करता, हम उसको कुछ दिनों में करेंगे। पर ये बिना काम किए और टेक्निक लगाए तो पॉसिबल नहीं। अच्छा, ठीक है। अब वैसे ही पास्ट लाइफ से हमने जैसे बोले ब्लॉक्स देख लिए, कॉज देख लिए, है ना, आपने कई प्रीवियस इंस्टेंसेस अपने साथ जोड़ के रखे हैं, मुझे तो इसी से शादी करनी है, मुझे तो ऐसा ही इंसान चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पास्ट लाइफ और आकाशिक में कन्वर्ट होती हैं, जिसमें कि उनके कुछ ब्लॉक्स और जहाँ बंधन आ गया, पैटर्न आ गया, एडिक्शंस आ गए। तो हीलिंग के थ्रू भी हो सकता है, आकाशिक से भी हो सकता है, क्योंकि अंत में आदमी आ क्यों रहा है, क्योंकि उसको इस पैटर्न से बाहर आना है। अब आपके हाथ में है कि आप कौन सी मोडालिटी का इस्तेमाल करोगे। पर कई बार लोग मेस्मराइज होके आते हैं कि नहीं मैम हीलिंग नहीं करानी, आकाशिक कराना है, क्योंकि मुझे भी जानना है ना, आप तो जान ही जाओगे पर मुझे भी जानना है। तो फिर आकाशिक होता है, और एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो हम उसको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए उसके आकाशिक के वो पन्ने खोलते हैं। अच्छा, अब पास्ट लाइफ में मुझे भी देखना है। नॉर्मल पूछा जाए तो आप क्या करोगे देखकर, नहीं मुझे भी देखना है, मैं राजा था, मैं रानी थी, मैं क्या कर रही थी, मैंने सच में किसी का मर्डर किया जो मेरे साथ इतना बुरा हो गया। ऐसा परसेप्शंस डेवलप होते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो गूगल बाबा पे बहुत है, बहुत सारे मिथ्स भी बहुत हैं। सारे मिथ्स भी हैं, बहुत सारी मोटिवेशन टेक्निक्स भी हैं। तो करते हैं, कई बार नहीं भी कर पाते, फेल हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमारे पास आते हैं। अच्छा, तो आप जब ये सेशन लेती हैं तो क्या पर्टिकुलर आकाशिक का ही इस्तेमाल करती हैं या और भी हीलिंग मेथड्स का इस्तेमाल करती हैं? एक्चुअली मैं सच बात बताऊँ, ये बताना बड़ा मुश्किल है, ये यूज़र के ऊपर है। जैसे अगर आप समझो मेरे पास आए, है ना, और आपने एक सिंपल टैरो केस मेरे को दिया कि भाई मुझे अपनी नौकरी के बारे में पूछना है और मेरे को अपना भविष्य के बारे में कुछ प्लानिंग करनी है, ट्रिप्स प्लान करने हैं, तो कब करूँ, कैसे करूँ, बाहर जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी, तो अभी ना प्लान करूँ अगर सही समय नहीं है। बात इतनी सिंपल हो सकती है, पर कहाँ जाके वो कन्वर्ट हो जाए कि मुझे आकाशिक करना पड़े, ये नोबडी नोज़। से फॉर एन एग्जाम्पल एक छोटा सा केस देती हूँ, अभी कल ही का एक केस है मेरे पास। उन्हें नहीं पता था, उन्होंने सिर्फ मेरा प्रोफाइल देखा और एक साइकिक हीलर के नाम से वो मेरे पास आ गई, बिकॉज उन्हें लगा टैरो तो मैंने बहुत करा लिए, पर आज मैं साइकिक के पास पहली बार जा रही हूँ, तो देखूँ ये मुझे और डिटेल में क्या मेरी प्रॉब्लम से निकलना। और प्रॉब्लम क्या है, बहुत सिंपल, कि घर में अपना करियर मैं स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ वापस बेबी होने के बाद। और सेकंड बात ये है कि घर पे हस्बैंड और मेरे बीच में जो अचानक नेगेटिविटी डेवलप हो रही है, ये क्यों हो रही है। अच्छा, तो बात एक नॉर्मल सिचुएशन है कि मैं करियर में ब्लॉक हो गई, वापस से कैसे इसको अपनी स्पीड बढ़ाऊं, एग्जैक्टली। है ना, करियर को कैसे प्लान करूं, और बच्चे को भी मैनेज करना है। तो आई विल निगलेक्ट। तो आपको क्या लगता है फ्यूचर में कैसे होना चाहिए। सेकेंडली उनका दूसरा प्रश्न दूसरी तरीके से मॉडिफाई करती हूँ कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो ये नेगेटिविटी है और जो अलगाव की स्थिति बन रही है, ऐसा क्यों है, तो आप क्या रेमेडीज़ देते हो कि ये ठीक हो जाए।
अच्छा। बात सिंपल है, टैरो रीडिंग से शुरू की। शी सेड यू यूज़ एनी मोडालिटी, आप सिर्फ टैरो से बंध के मत रहो। तो मुझे परमिशन मिल गई, तो आई कन्वर्टेड द केस टू साइकिक। तो मुझे ऐसा लगा इनके कुछ दोष हैं जिसकी वजह से ये घटना जिसके बारे में ये बात कर रही हैं, ये स्थिति तो इनके साथ आनी ही थी, इनका सन ब्लॉक होना चाहिए। अब क्योंकि मैं हीलर हूँ तो मैं ये जान जाती हूँ कि इनके कौन से चक्र ब्लॉक होने चाहिए। अच्छा। ठीक है, तो यानी उसका विशुद्धि ब्लॉक्ड है, उसका स्टमक यानी कि मणिपुर चक्र ब्लॉक्ड है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, पैटर्न ब्लॉक है, तो उसका मतलब है रूट ब्लॉक है। ये मुझे समझ में आना शुरू हुआ तो मैंने इसलिए साइकिक प्रपोज कर दिया। अब 1 घंटे का सेशन है, मेरे पास समय है, तो मैं दोष देख सकती हूँ। जी। जैसे मैंने दोष देखना शुरू किया तो समझ में आ गया कि सूर्य तो इस समय प्रभावित होना ही था। ठीक है, तो ये स्थिति बनेगी ही, और एक्चुअली में इनके मैरिज के प्रॉब्लम्स तो आने ही आने हैं। तो मैंने उनको पहले बोल दिया कि मैरिज में तो दिक्कत आएगी। अब जैसे ही मैरिज की दिक्कत की बात हुई तो शी वाज लाइक इस पे और बताओ। तो वहाँ से आकाशिक चैनल होना शुरू हो गया कि देयर इज़ अ नेगेटिव एनर्जी इन द हाउस। शी वाज लाइक हमारे घर में वास्तु दोष है, हमें करेक्ट करवाने हैं। तो आई सेड व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के बता सकती हूँ कि घर के कुछ ऐसे कोण हैं, कुछ ऐसी डिमेंशंस बन रहे हैं, कुछ ऐसे एंगल्स बन रहे हैं जिसकी वजह से घर में नेगेटिविटी का पोर्टल यानी द्वार खुल रहा है। अच्छा। ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों पर प्रभाव आएगा, और मैरिज पर तो निशाने पर आ ही जाएगी मैरिज। ठीक है, क्योंकि ये लो लाइंग चीज़ है, आपकी ग्रह दशा भी इसी तरफ इंडिकेट करती है, और हस्बैंड की भी। तो यानी ये जो आप बात कह रहे हो, ये तो पहली बात ये कि ये घटना घटने ही वाली थी। जहाँ तक रही रेमेडीज़, तो दैट इज़ तो XYZ वी विल डिस्कस कि क्या रेमेडीज़ मैंने उनको दी। लेकिन बात ये है कि वहीं से किसी स्पिरिट एनर्जी का प्रभाव फील होना। अच्छा। अब ये साइकिक और आकाशिक का मिक्स हो गया। ठीक है, और उनकी मदर की एनर्जी को मुझे फील करना, और उनके घर में कुछ कुछ नेगेटिविटी का प्रभाव होना, इसका मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। तो ऐसा हुआ कि फिर उन्होंने बोला कि आप इसको अगले सेशन में, जब मैं अपने हस्बैंड को भी साथ में लेके आऊँ, बिकॉज कई इन्फॉर्मेशंस इस सेशन में मैंने उनकी मदर के बारे में बताई जिनको देखकर वो हैरान रह गई। तो उन्होंने बोला क्योंकि मदर नहीं है ओह। तो एनर्जेटिक प्रेजेंस जस्टिफाइड है। एग्जैक्टली। एंड फिर वहाँ से ये कंप्लीट सेशन चला गया जिसमें हमें उनकी फैमिली एनर्जी को अब स्टडी करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए उन लोगों की जो लोग नहीं हैं। तो अब ये साइकिक आकाशिक का मिक्स सेशन है। अच्छा। ठीक है, तो इस तरीके से ये केसेस घूम जाते हैं, और जो हमारे हाथ में भी नहीं होता। ये तो मैम बहुत रीसेंट केस हो गया, लाइक कल का जैसे आपने बताया, तो अभी तो ये रनिंग में है, तो इनके बारे में तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो कोई एक ऐसा केस है आपके पास जिसमें आपका वो केस कंप्लीट हो चुका हो, या जिसमें उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म आपने की हो? ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर केस मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे अपने ही स्टूडेंट रहे, और रादर 2 स्टूडेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में बताती हूँ, और वो उसके बाद विश्वास हो गया तो फिर मेरे पास से सीखने लगे। अच्छा। और दूसरे के केस में ये है कि स्टूडेंट रही पहले क्रिस्टल्स की और फिर हीलिंग की, और उसके बाद उन्होंने अपने कुछ निजी पर्सनल इश्यूज़ मुझे बताए, और फिर उसके बाद हमने काफ़ी चेंजेस किए। अच्छा। तो पहला केस है मेरे पास, अगेन वो सिंपल, जब किसी को नहीं पता होता तो हम एक सिंपल टैरो रीडिंग के लिए ही सेशन बुक करते हैं, और वो टैरो रीडिंग जो है आकाशिक में कन्वर्ट हुई, जिसमें कि उनके घर के कुछ दोष एनर्जीज, सबसे इम्पॉर्टेंट उनके स्पिरिट गाइड है, और उनके खुद दादाजी जो स्पिरिट गाइड रहे उनसे मुझे काफ़ी चैनलिंग इस केस में हुई। तो ये कह सकते हो कि सारे केस मैं अकेले सॉल्व नहीं करती। अच्छा। अगर मेरे गाइड या सामने वाले के गाइड हैं तो केस बहुत जल्दी और बहुत सशक्त तरीके से रिजॉल्व होता है, क्योंकि उनकी तीव्र इच्छा है कि ये काम ऐसे होना चाहिए। तो ये गाइड्स कौन होते हैं, लाइक आपके एंजल्स जो आपकी मदद करते हैं? एंजेलिक रेल्म तो अपने आप में एक बहुत ही दिव्य प्रकाश वाली बात है, पर अगर मैं इन शॉर्ट में बताऊं, क्योंकि वो तो एक अलग ही पॉडकास्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली। पर अगर मैं एंजल्स के बारे में बोलूं तो एंजल मतलब एक तरीके की ऐसी शक्ति जो आपको एक पर्टिकुलर दिशा से दूसरी दिशा ले जाने में सक्षम है, अच्छा। आपका रोड ब्लॉक हटाने में सक्षम है। तो ये भी एक तरीके की वाइब्रेशन और ऊर्जा है। अब जब हम इसको एंजल बोलते हैं तो हम उसे डिफाइन कैसे करें? तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल
हनुमान जी की एनर्जी हम प्रोटेक्शन के लिए बोलते हैं, पर हनुमान जी का कोई तो अक्स होना चाहिए, वो कैसे दिखते हैं? तो हमने एक विजुअलाइजेशन के माध्यम से एक आकार बनाया। उसी तरीके से हमारे गाइड का एक आकार होता है। अब जो एक स्पिरिट गाइड है वो हमारा देवता भी हो सकता है और हमारा एंसेस्टर भी हो सकता है। जैसे इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के केस में उसके दादाजी उसके गाइड, अच्छा। ठीक है, क्योंकि वो तब तक वॉच ओवर कर रहे हैं इसको जब तक कि उनके डिज़ायर्ड पाथ पर या जो इच्छा उनकी रही कि मेरा पोता ऐसा बन जाए, और वो देख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं, तो वो इंट्यूटिवली उसको मदद कर रहे हैं। तो मेरे पास लाने का जो रास्ता है वो भी उन्होंने बनाया। तो मैम जो उनके दादाजी हैं वो एज एट प्रेजेंट हैं अभी, या फिर वो एज अ स्पिरिट वो उनको गाइड करते हैं? नहीं नहीं, दादाजी इज़ अ स्पिरिट गाइड। ओह। तो इसका मतलब है कि जब वो आए तो हम उनके ऑरा में सेकंड एनर्जी पकड़ते हैं, अच्छा। ठीक है। तो कई बार डार्क भी होती है, तो हैवीनेस और नेगेटिविटी भी ऐसी पकड़ी जाती है। लेकिन हम अगर वाइट लाइट देख रहे हैं, प्रकाश देख रहे हैं, और मुझे ये पता चल जाता है कि जो साथ में लेके आ रहा है वो मुझसे बात करना चाह रहा है, अच्छा। तो हम चैनलिंग के माध्यम से बात कर सकते हैं। अच्छा। ये एनर्जेटिक कम्युनिकेशन है, जैसे तुमसे कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल, वेरी मच। तो जो आधी इन्फॉर्मेशन है वो देंगे, अच्छा। ठीक है। दोष है, ये इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं दोष चेक करूँगी। परिवार में दिक्कतें होंगी, फादर को भी देखना पड़ेगा, उनकी फ़ोटोग्राफ मुझे चाहिए होगी, फिर कार्ड से, साइकिक कार्ड से उसको चेक करूँगी। फिर मैंने उनको बोला पितृदोष है, आपको पितृदोष की पूजा करानी भी पड़ेगी। सारा काम मैं नहीं करूँगी, कुछ आपको भी करना है उनकी शांति के लिए, क्योंकि कई लोग जो ऐसे हैं जो कैरी ओवर नहीं हुए, अगले बर्थ में नहीं जा पाए, शांत नहीं हुए, तो इनकी शांति के लिए हमारे यहाँ कुछ प्रोसीजर्स हैं। अब वो हम नहीं करते तो उन्हें करवाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे परिवार के कई मेंबर्स ने मेरे पास आए, क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन और उनके घर के सटीक इंसिडेंट कि फादर से रिलेटेड इंसिडेंट बताए, मदर से रिलेटेड इंसिडेंट बताए, तो वो लोग आए। और जब उनसे मैं मिली और उनको मैंने डिटेल्स दिए, तो फिर वो पूजा के लिए भी माने। ऑल्दो कई बार रिस्ट्रिक्शंस आती हैं तो और भी तरीके की रेमेडीज़ करनी पड़ सकती है, बट बात यह है नेट तो फिर अब उनको अपने पितरों की शांति करानी पड़ेगी। तो जब परिवार माना, उन्होंने संकल्प लिया। संकल्प यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूजाएं हमारे यहाँ बहुत सारी तरीके की होती हैं, पंडित पुरोहित सब बहुत अच्छा कराते हैं, पर एक चीज़ रह जाती है, वो है परिवार का संकल्प और उसकी इम्पोर्टेंस की क्यों किया जाना चाहिए, ठीक है। तो वो संकल्प जब मैसेज के थ्रू, चैनलिंग के थ्रू हमें मिलता है, तो मैंने उनको संकल्प दिया कि आपके घर में ये घटनाएं घटी हैं, तो आपको अपने परिवार का ये संकल्प एज अ हेड ऑफ द फैमिली अब लेना पड़ेगा कि आगे से ये परिवार इन कर्मों से दूर रहेगा और ये दान करेगा, और हम ये संकल्प लेते हैं कि हम ये दान करते रहेंगे। अच्छा। ठीक है, और फिर ये पूजा हम करवाएंगे, इतने समय में ये पूजा हो जाएगी। ऐसा रहता है संकल्प कि क्लियर कट गोल क्या करेंगे, कैसे करेंगे, डिफाइन होता है, और कितने टाइम में करेंगे ये डिफाइन होता है। तभी तो ये कमिटमेंट है ना, आप करोगे तो फिर मैं आपका काम करूँगी, और मैं क्यों करूँगी, क्योंकि सामने वाले को मैं कमिटमेंट दे रही हूँ ऑन योर बिहाफ। तो मैं कार्मिक बंधन में क्यों आऊँगी, इसलिए 101 होता है, यानी आप संकल्प लोगे और आपके देवता या आपके स्पिरिट गाइड फिर आपकी मदद करेंगे। अच्छा। उस प्रोसेस में फिर ये पूजा हुई, और उस पूजा के बाद मैंने उनकी कॉर्ड कटिंग की, हीलिंग की। ये हीलिंग के प्रोसेस में हो गया, लेकिन पूरी जो उनके घर की घटनाएं और उनके दादाजी को देखना और उनके थ्रू घर के दोष का निकलना, और फिर पितृ पूजा होना, और कई एंसेस्टर्स के बारे में जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, और घर के बड़े भी कई परेशानियों से जूझ रहे हैं, एक झटके में सभी चीज़ों का रिजोल्यूशन हो गया। आए तो वो सिर्फ अपने करियर और अपनी पर्सनल लाइफ की टैरो रीडिंग के लिए थे। ऑल्दो इस केस को करने में मुझे 3 से 4 महीने लगे, क्योंकि पूजा के लिए गए, समय लगा, और बहुत जल्दी जल्दी डेट्स भी नहीं मिलती। बट इस पूरे प्रोसेस के बाद आज वो अपने काम में बहुत सक्षम है। खुद उन्होंने हीलिंग सीखी, टैरो रीडिंग सीखी, आज टैरो रीडिंग करते हैं, उनका बहुत नाम है। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब इस तरीके से एक ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ और एक सेटल्ड लाइफ देखती हूँ। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। तो ये तो हो गया एक केस।
तो मैम ये जो आप रीडिंग करती हैं तो इसके दौरान जो आपका और आपके क्लाइंट का जो कनेक्शन बनता है तो वो कैसा होता है, लाइक जो आप ऑरा फील कर सकती हैं तो क्या वो सामने वाला क्लाइंट भी फील करता है? सामने वाला क्लाइंट कभी कभी भारी फील कर सकता है, अच्छा। जब डाउनलोड्स आते हैं तो भार फील कर सकता है, उनको रोना आ सकता है, क्योंकि कई बार इमोशनली ओवरवेलमिंग हो जाती है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन। और कई बार ऐसा होता है कि आपके कितने अंदर के जो फीलिंग्स हैं जो आपने दबा के रखे हैं, बॉटल्ड हैं, शायद आप बताना नहीं चाह रहे, पर अचानक वो तो पन्ने एक के बाद एक खुल गए, तो आपके बहुत सारे इमोशनल राज खुल गए। वो एक हैवीनेस के फॉर्म में आता है, एक एनर्जी के फॉर्म में जैसे निकल रहा है बाहर, उस तरीके से आता है, बट इन द एंड एम है हीलिंग। एग्जैक्ट। तो जब वो निकल जाता है तो बहुत शांत और लाइट और कंफर्टेबल फील होता है। तो ये 2 से 3 ट्रांजिशंस मैंने अपने साथ देखे हैं। अब तो फिर भी कम रोते हैं, बट एक समय था जब मैंने ये देखा था मेरे स्टूडियो में 15 मिनट रोना वाज नॉर्मल। तो शायद बहुत पेंट अप इमोशन रहते हैं जो हम अपने ही घर वालों से नहीं बोल पाते हैं, अपने Exactly. क्लोज वन से कन्फेस नहीं कर पाते हैं। तो एक ऐसी एनर्जी और वहाँ पे ऐसा बना रखा है मैंने जाप के थ्रू, क्रिस्टल्स के थ्रू, कि शायद उन्हें कंफर्ट जोन मिलता है, ओह, तो वो एनर्जी भी उन्हें महसूस होती है। अच्छा। तो मैम एक मिथ और है जो मैं आपको आज पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के, हमारे ऑडियंसेस के भी ये मिथ हैं, जैसे कि हमने पहले भी ड्यूरिंग द पॉडकास्ट, आप शुरू जब हुआ ना उससे पहले भी हमने बात करी थी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स कोई बुक होती है क्या? कि हाँ कोई लाइक आकाशवाणी टाइप की एक बुक होती है कि हाँ उसको पढ़ के आप रीडिंग करते हैं? देखो, अभी इतनी सिद्ध तो मैं नहीं हुई कि आकाशवाणी और प्रोफेसीज होंगी, पर हाँ ये ज़रूर कह सकती हूँ कि कोई किताब नहीं होती। अच्छा। आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है और आपका जो गाइड है, वो इन्फॉर्मेशन पूरी कैरी कर रहा है। और आपके अंदर है सेल्यूलर मेमोरी। तो आप खुद भी एक चलती फिरती किताब हो, यानी परत दर परत, जैसे अनियन पील्स होते हैं, परत दर परत आपके अंदर आपका पूरा डेटा स्टोर्ड है। अब धीरे धीरे विजन, यानी कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, वो वाइब्रेशन के माध्यम से, विजन के माध्यम से और वाणी के माध्यम से मेरे तक आएगा। तो आपका गाइड मुझसे इंफॉर्मेशन के थ्रू, वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जेटिक कम्युनिकेट करेगा, है ना। मुझे ये पूजा चाहिए, जी। ये दो, इन्होंने ये काम नहीं किया, अधूरा है। अब हम वो इन्फॉर्मेशन लेके उससे रिलेटेड काम करेंगे और डिटेल्स निकालेंगे। से फॉर एन एग्जांपल, किसी के मैं एक्सट्रीम केस में बताती हूँ। जब गाइड ने मुझे बताया हिंगलाज माता, अब हिंगलाज माता, मैंने भगवती का नाम सुना है, नंदा देवी का नाम सुना है, दुर्गा माँ को देखा है। हिंगलाज माता मेरे लिए एक एस्टॉनिशिंग नाम था कि मैं हिंगलाज माता, इनको बोलो मेरी पूजा करें। अच्छा। ये मुझे पूछते रहे, अब नहीं पूछते। तो अब नहीं पूछते, करना है तो देवता का दोष है। वो कंप्लेन कर रहे हैं कि तुम मुझे भूल गए। तो वो बोले हम तो मैम इनके बारे में जानते ही नहीं हैं। तो जानने से नहीं होता ना, चीज़ तो एग्जिस्ट करती है। अब मैंने बता दिया, अब उनके बारे में जानकर, डिटेल्स निकाल कर उनकी स्थापित किया जाएगा। हिंगलाज माता, बाय द वे, हमने फिर जब चेक किया तो शी इज़ इन, मतलब उनका जो मंदिर है इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में है। तो अब वो पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे, तो उसका मतलब क्या है, जब देवी यहाँ आके अपना बता रही है डिटेल, तो आपको सिर्फ उनको याद करके स्थान देना है, भोग प्रसाद करना है। कई बार तो वो अपना क्लियर कट भोग प्रसाद भी बताते हैं, ठीक है। तो आपको वो करना है, वो पूजा करनी है, एंड दैट्स इट। तो अगर एक भोग, एक प्रसाद से वो प्रसन्न हो रही हैं और खुद कह रही हैं कि मैं हूँ इनके साथ, तो ये तो फिर एक दैविक शक्ति ही हुई। एग्जैक्टली। उनको सिर्फ ऐसा एक सोर्स चाहिए, चैनल चाहिए, जो उनको पढ़ सकता है, उनकी कम्युनिकेशन को चैनल कर सकता है। और ये आकाशिक में कई विधियां हैं जिनसे कनेक्शन के थ्रू ये चीज़ें होती है। तो वो आपसे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मैं निकाल पाऊंगी, ऐसा होता है। तो मैम क्या हम सारी ऑडियंस के सामने आप थोड़ा मेरे बारे में बता सकती हैं, मेरे ऑरा में टैप करके? तो ज्योति, मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ और अब हम कैमरा पर हैं, तो बेसिकली आई वुड नॉट वांट टू रिवील कुछ ऐसे जो बातें जो पारिवारिक की हैं और आपकी पर्सनल हैं, तो वो हम कैमरा पे नहीं करेंगे। पर मैं आपके ऑरा से आपके शारीरिक या मानसिक या आपके इष्ट अगर कनेक्ट होते हैं
तो उनकी एनर्जी के बारे में और आपके घर का और क्या मैं देख पा रही हूँ उसके बारे में आपको बताऊंगी। डेफिनेटली। ओके, तो जितना सेफ रहकर Exactly. हम ऑडियंस से कनेक्ट हो सकते हैं। सो ओके, सो फॉर श्योर मैं बोल सकती हूँ ज्योति कि आपकी पास्ट लाइफ में आपके बैरिस्टर इज़ द वर्ड गिवन टू मी, तो बैरिस्टर होने की पास्ट लाइफ में बहुत पॉसिबिलिटीज़ मैं देख पा रही हूँ, तो पॉसिबिलिटी नहीं शब्द यूज़ करूँगी, बैरिस्टर हो ऐसा देख पा रही हूँ। जो पहले ज़माने में कोर्ट रूम है वो दिखाई दे रहा है। तो प्रवृत्ति क्या रहेगी आज के टाइम में आपकी, उसका कोरिलेशन क्या रहेगा? ऐसे लोगों के प्रिंसिपल्स हाई होते हैं, जुपिटर ड्रिवन होते हैं, और प्रिंसिपल्स को लेकर बहुत ज़्यादा इनकी बहस आपसी लोगों से परिवार में और बाहर भी हो सकती है। जो मैंने कह दिया उसके ऊपर अगर मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ जा रहा है तो मैं नहीं करूँगी, ऐसा स्वभाव ये दे देता है, जो कई बार परिवार में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट रहता है। कन्फ्लिक्ट रहेगा, कन्फ्लिक्ट पैदा करेगा, क्योंकि हम अपना हमने बोल दिया ना ये फाइनल वर्डिक्ट है, पत्थर की लकीर है, राइट, वो बना देगा। फिर दूसरा, इस पैर पे ऊर्जा बहुत तेज़ी से आ रही है, तो ये पक्की बात है कि एक पैर में दर्द रहेगा। बॉडी में वात एनर्जी बहुत बढ़ी हुई है। मुझे ऐसा लगता है आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपको हेडेक्स और स्पाइन यानी लोअर बैक में पेन भी हो सकता है, शोल्डर में पेन रह सकता है, हेडेक्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ग्राउंडिंग किया करो, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर माँ काली की तरफ अट्रैक्टेड हो तो मैं परमिशन लेकर ये बोलना चाहूँगी कि माँ काली से ज़्यादा सौम्य रूप की अभी ऊर्जा, मतलब उनकी प्रेयर आपको करनी चाहिए। ऑल्दो आप माँ काली से बहुत इंस्टेंटली कनेक्ट हो सकते हो, इंट्रीग्ड भी हो सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जब भी मंदिर जाती हूँ, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, मैं सीधा माँ को देखती हूँ, और मेरे अंदर जितना भी नेगेटिविटी होती है ना, वो मेरे टीयर्स के थ्रू निकलती रहती है। एंड आई फील कि वो मुझे कनेक्ट कर रही हैं, और वो मुझे बोलती हैं कि डोंट वरी, मैं हूँ ना, यहाँ पे बैठी हूँ, मैं देख लूँगी। क्योंकि आपके इष्ट में मुझे माँ काली ही दिख रही हैं, पर मुझे अभी एनर्जी तुम्हारी इतनी विकसित नहीं दिख रही कि आप उनकी एनर्जी को टच कर पाओ। तो दो बातें हैं, अपनी ग्राउंडिंग स्ट्रॉन्ग रखो, फिर आप माँ काली की एनर्जी से कनेक्ट करके जो गाइडेंस वो देंगी आप एग्जीक्यूट करोगे और कर भी पाओगे। आपका जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो नॉलेज को जितना बढ़ाओगी, स्पिरिचुअली भी और करियर में भी, दोनों वेज में बहुत अच्छा करोगी। अच्छा, तो ये इंस्टेंट है। थैंक यू सो मच। सो आज बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरेक्टिव सेशन रहा, एंड टू बी ऑनेस्ट कि मुझे बहुत मज़ा आया पर्सनली। इतना आपने मुझे मेरे बारे में बताया तो मैं भी कनेक्ट कर पाई, एंड ऑडियंसेस भी कनेक्ट कर काले पाई। कपड़ों से दूर रहो, ओह, यू शुड नॉट वेयर ब्लैक क्लॉथ्स। तो अब वापस अपने पॉडकास्ट पे जाते हैं, आकाशिक। तो आकाशिक कैसे जर्नली हमारी हेल्प कर सकती है? लाइक कोई मनी ब्लॉक है, रिलेशनशिप है, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो इन सब पे क्या हेल्प कर सकती है आकाशिक? देखिए, ऐसा है, कोई भी ब्लॉक या कोई भी इशू है, उसके पीछे कोई कारण है, और वो कारण हमारे बिलीफ और पैटर्न से पैदा होता है। मैं जैसा सोचती हूँ मैं वैसी ही बन जाती हूँ। मैंने सोचा मैं एक बहुत अच्छी हीलर हूँ और मैं हील कर पाऊँगी, तो मैं हील कर पाती हूँ। मुझे समझ में आता है कि मैं यहाँ अटक गई तो मैं अटक ही जाती हूँ, पर जब मैं मदद के लिए पुकारती हूँ तो मदद मिलती है। जैसा जैसा मैं सोचती जाती हूँ वैसा वैसा होता जाता है। अब आइडिया है कि जितना पॉजिटिव एनर्जी को चैनल किया जाए, तो जितनी भी मोडालिटीज़ हैं, चाहे वो क्रिस्टल थेरेपी बोलें, आप पास्ट लाइफ बोलें, आप कुछ भी बोलें, जितनी भी मोडालिटीज़ हैं सब आपको हील करने के लिए ही बनी है। तो जब हम किसी बीमारी या किसी तकलीफ़ में होते हैं, तो जैसे आप किसी एक प्रॉब्लम को ले लें, जैसे एडिक्शन। अब कोई भी इंसान नशा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर कई तरीके की हीन भावनाएं, लैक है, डेफिशिएंसी है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो या तो वो एग्रेसिव होगा या फिर वो अंदर चला जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा। अब जिस चीज़ को वो फैंटेसाइज कर रहा है, उस फैंटेसी वर्ल्ड वो प्रैक्टिकल में तो हो नहीं रहा है, तो उस फैंटेसी में जाने के लिए आप शराब का या अलग अलग माध्यमों का, जो भी टूल्स होते होंगे, मैं तो वही बोलूँगी, चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, उनका सहारा लोगे और धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। क्योंकि वापस जाके
आप उसी फैंटेसी को अपनाते रहोगे, आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं रहना चाहोगे। वहाँ मशक्क़त है, मेहनत है, जी। दुख है, तकलीफ है, और वो एक दिन एडिक्शन बन जाएगा। अब जब मुझे इसको हील करना है तो धीरे से हम कहाँ डिफरेंट हो गए, हम इस चीज़ को देख पाएंगे कि किन आंतरिक प्रॉब्लम्स के चलते, किन पैटर्न्स के चलते प्रेजेंट लाइफ में है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, शैडो है, मतलब या शैडो नेगेटिविटी है कि खानदान में ही ऐसा होता रहा है तो ये दोष में कन्वर्ट हो रहा है और सारे मेल मेंबर्स ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं पे शांति होनी है। कोई एक चीज़ कंप्लीट होगी तो सबके बंधन पैटर्न्स खुल जाएंगे, कॉर्ड कनेक्टेड हैं सारे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे ये चीज़ें हीलिंग में कन्वर्ट होती है और धीरे धीरे नॉलेज भी अपने आप में एक हीलिंग है। किसी को अगर मैं टैरो से बता दे रही हूँ कि देख अभी नौकरी मत छोड़, क्योंकि फिर आगे अगर अभी जल्दबाजी में नौकरी छोड़ी, गुस्से में नौकरी छोड़ी, तो अगले 2 महीने 3 महीने या शायद 6 महीने स्टकअप हो जाएंगे। तो ये एक वार्निंग है कि जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, और अगर वो मेरी बात सुन लेते हैं और हम कोई और रास्ता निकाल लेते हैं, पेशेंटली सेलिंग थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम, तो फिर 6 महीने के बाद, जैसे मैंने बोल दिया कि दिसंबर जनवरी में अब खुल जाएगा टाइम, और इस साल खुल ही रहा है, 2025 में खुल ही रहा है, तो दिसंबर जनवरी में जिसको नौकरी चेंज करनी है वो कर ले, पर सितंबर से पहले तो डाई हार्ड है कि भैया नहीं करनी है ना, कुछ भी हो जाए नहीं करनी। तो अब जो मान रहा है वो फ़ायदे में रहेगा, और जो जल्दबाजी में जम कर जाएगा उसे नुकसान होगा। अच्छा, ऐसा होता है। तो मैम हमने आकाशिक के बारे में जाना, आपके बारे में जाना, आपकी नॉलेज के बारे में जाना, इवन प्रैक्टिकल भी कर लिया हमने। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। आई होप आपको भी बहुत पसंद आया हो। मुझे बहुत मज़ा आया आपसे मिलके। सेम ईयर। एंड हमारी ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया हो। तो प्लीज़ अगर कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा हमें, एंड हम ऐसे ही और भी इंटरेक्टिव पॉडकास्ट लाते रहेंगे आपके साथ। एंड थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।